हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो ये लेसन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने जो रिएक्शन थी वो कंप्लीट की थी और आज उसके अंदर दो टॉपिक और पेंडिंग रह गए, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने दो रिएक्शन पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। कौन सी? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ये हमारे डेली लाइफ के अंदर भी इफेक्ट डालती है। इसी के कुछ एक जो प्रोसेस है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक का नाम है कोरोजन एंड सेकंड इज रेंसिडिटी। जो कोरोजन और जो रेंसिडिटी है ये दो प्रोसेस है जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है। क्लियर? तो आइए वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक प्रोसेस है। कोरोजन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो मेटल है वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड एयर के साथ रिएक्ट करके मेटल अपने ऊपर एक लेयर ले आती है, जिससे मेटल धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाती है और इसी प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन। तो देखिए इट इज ए स्लो eating up of metals by the action of air and moisture on their surface। यानी जो मेटल है वो एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है, रिएक्ट करके जो मेटल है वो धीरे धीरे खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है और इसी प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन। क्या बोला जाता है? कोरोजन। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे जो सिल्वर है उसके ऊपर एक ग्रीनिश लेयर आ जाती है जो किसकी होती है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। और इसी तरीके से एल्यूमिनियम के ऊपर भी कई बार लेयर आ जाती है, वो खराब हो जाती है। सेम एज इट इज जो आयरन है उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर आ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? कोरोजन है। क्या है? कोरोजन। जिससे मेटल खराब होती है। क्या होती है? मेटल खराब। क्लियर? ये ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है और रिडक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर? जो आयरन है, आयरन के अंदर जो कोरोजन होता है उसको एक स्पेशल नेम दिया गया है जिसका नाम है रस्टिंग। क्या नाम दिया गया है? रस्टिंग। कोरोजन जो मेटल्स यानी जो हमारी आयरन है उसके अंदर कोरोजन होता है, उस कोरोजन को एक अलग से नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया है? रस्टिंग। यानी अगर कोरोजन आयरन के ऊपर हो रहा है और उस कोरोजन के कारण आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, जिससे मेटल हमारी जो आयरन है वो धीरे धीरे खराब हो जाती है, तो उसी प्रोसेस को नाम क्या दिया गया है? रस्टिंग। रस्टिंग एक प्रकार का कोरोजन है। इसके अंदर होता क्या है? जो आयरन है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड प्लस में XH2 बना देता है और यही हमारा क्या कहलाता है? रस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? रस्ट यानी जंग कहलाती है। ब्राउन कलर की लेयर ये वाली होती है। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर? अब रस्टिंग हमारे आयरन को खराब कर दी। कभी देखा होगा आपने, अगर हम बारिश के मौसम के अंदर अगर लोहे की चीजों को बाहर छोड़ते हैं तो वो धीरे धीरे उसकी जो चमक है और जो मेटल है वो खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। वो किसके कारण? रस्टिंग के कारण होती है। उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आती है जिसका फॉर्मूला क्या है? Fe2O3.XH2। क्लियर? अब जो रस्टिंग है इसको होने के लिए किन किन कंडीशन की जरूरत पड़ती है? पहली, एक तो एयर होनी चाहिए, दूसरी मॉइस्चर होनी चाहिए। जब ये दो चीजें होंगी तभी रस्टिंग पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। अगर हम किसी भी आयरन के आर्टिकल को इन दोनों में से एक भी चीज के कांटेक्ट में ना आने दे तो रस्टिंग नहीं होगी। तो रस्टिंग से बचाने के लिए हम अलग अलग मेथड अपनाते हैं। नॉन मेटल है उसकी कवरिंग करते हैं, मेटल की कवरिंग करते हैं आयरन के ऊपर। तो देखिए नॉन मेटल के द्वारा हम आयरन को कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए जो आयरन है उसके ऊपर हम प्लास्टिक की कवरिंग करके या फिर
पेंट करके या फिर इनेमलिंग करके, ऑयल और ग्रीस लगा के, ये सारे जो मेथड है वो आयरन को प्रोटेक्ट करने के हैं। किससे? रस्टिंग से। ऑयल और ग्रीस, ऑयल एंड ग्रीस है, अगर हम आयरन के ऊपर लगा देते हैं तो उसके ऊपर पानी नहीं जाएगा, और पानी अगर कांटेक्ट में नहीं आएगा तो रस्टिंग नहीं होगी। सेम एज इट इज हम क्या करते हैं, जो प्लास्टिक है उसकी कवरिंग चढ़ाकर भी उसको रस्ट होने से बचा सकते हैं। इसी तरीके से इनेमलिंग, यानी इनेमल लगा के, आयरन के ऊपर इनेमल कलर होता है एक प्रकार का, आपने देखा होगा रेड कलर किया जाता है आयरन के ऊपर स्टार्टिंग में कलर करने से पहले, वो इनेमल होता है, वो क्या करता है, रस्ट से बचाता है, कांटेक्ट में नहीं आने देता। ये सारे मेथड है आयरन को रस्टिंग से बचाने के बाय नॉन मेटल। ये सारे नॉन मेटल के द्वारा बचाने वाले तरीके हैं आयरन को। क्लियर? मेटल्स से भी हम, अदर मेटल से भी हम आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। कैसे? उसके ऊपर लेयर चढ़ा दो, दूसरी जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसकी लेयर चढ़ा दो, आयरन के ऊपर वो खराब नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जो आयरन हमारे साइकिल का हैंडल होता है उसके ऊपर निकल की लेयर चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो हैंडल खराब ना हो। होता वैसे लोहे का, उसके ऊपर निकल की कवरिंग कर दी जाती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा अलग अलग तरीके की अलग अलग मेटल्स की लेयर चढ़ाकर हम आयरन को रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। क्लियर? लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ही एग्जांपल है। रेंसिडिटी का मतलब होता है जो हमारा भोजन है, जो हमारा फूड है, वो जब कांटेक्ट में आता है एयर और मॉइस्चर के, यानी जो हमारा ऑयली फूड है, ऑयली फूड, फैटी फूड, यानी जिसके अंदर ऑयल प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, घी हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीज इस फूड के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर उस फूड को हम एयर की प्रेजेंस में और मॉइस्चर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो उस फूड के साथ, उस ऑयली फूड के साथ रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बना देगी, जिससे होगा क्या, फूड के अंदर जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। क्लियर? उसका कलर भी चेंज हो सकता है, जिससे वो खाना, जो फूड है वो खाने लायक नहीं रहता। अगर हम खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। ये किसका एग्जांपल है? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ही एग्जांपल है। इसके अंदर जो हमारा फूड है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और हमारे फूड को जहरीला, पॉइजनस बना देता है। अब रेंसिडिटी से बचाने के लिए, यानी जो ऑयली फूड है उसको रेंसिडिटी से बचाने के लिए भी हम अलग अलग मेथड अपना सकते हैं। जैसे पहला जो मेथड है वो क्या है कि जो ऑयली फूड है हमारे पास, उसको हम एयर टाइट बैग के अंदर डाल के रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं। देखा होगा आपने, जितने भी जो कुरकुरा है, चिप्स है, क्लियर, जो ऑयली फूड है वो सारे के सारे पैकिंग के अंदर आते हैं और वो पैकिंग फूली हुई दिखाई देती है आपको। फूली होने का कारण क्या है? उसके अंदर एक गैस भरी जाती है जिसका नाम है नाइट्रोजन। क्या नाम है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो गैस है वो हमारे ऑयली फूड को एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देती, और जब तक वो उसके अंदर है, उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस फिल है, तब तक वो हमारा जो फूड है वो खराब नहीं होगा। और जैसे ये गैस निकल जाती है वो हमारा फूड खराब होना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर स्मेल, टेस्ट, कलर चेंज हो जाता है और जो खाना है वो जहरीला बन जाता है और वो हमें नहीं खाना चाहिए। क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके अंदर हमने टोटली रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया। क्लियर? ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। सभी बच्चों को इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो राइट करके चेक करवाने हैं। थैंक यू।